हुजूर एक मर्तबा जा रहे थे, गुजर रहे थे रास्ते से, तो आपने देखा काफिला एक था ठहरा हुआ और आप रास्ते से गुजर रहे थे, तो आपने देखा एक सुर्ख ऊंट था बंधा हुआ था। हुजूर को अच्छा लग गया। हुजूर ने कहा इसको बेचोगे? उसके मालिक से कहा, तो कहा इसको बेचेंगे। उसने मना ही नहीं कर पाया, हालांकि वो बेचना नहीं चाहता, लेकिन मुस्तफ़ा ने जब पूछा कि इसको बेचोगे, और मुस्तफ़ा की शान ये थी, मुस्तफ़ा की शान ये थी कि मुस्तफ़ा सबसे अलग थे। मुस्तफ़ा का जिस्म न ज़्यादा लंबा था न ज़्यादा पस्त था, लेकिन अल्लाह ने शान ये अता फरमाई थी कि अगर 10 लाख का मजमा होता और मुस्तफ़ा 10 लाख के मजमे में जाते तो लोगों के सर उनके कंधों के बराबर आया करते थे। कितना भी लंबा इंसान होता उनके कंधों के बराबर आता था और मुस्तफ़ा उनमें नुमाया नजर आया करते थे। तो रास्ते से गुजर रहे थे, जब रास्ते से गुजरे तो सुर्ख ऊंट देखा, नजर पड़ी, कहा इसको बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने में? कहा इतने इतने में बेचेंगे। हुजूर ने कहा ठीक है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तो आया था टहलने की गरज से, लेकिन मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये ऊंट तुम्हारा पसंद आ गया है। जब हुजूर ने ऊंट को खरीद लिया, कहा पैसे नहीं है, पैसे मेरे 2 आदमी आके, मेरे गुलाम आके तुम्हें पैसे दे देंगे, पैसों की तुम कोई टेंशन ना लेना। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है आप ऊंट ले जाइए। तो हुजूर ऊंट ले गए, और जब आप चले गए तो एक काफिले से इंसान निकल के आया। कहा ए ऊंट के सरदार, ऊंट के मालिक, तुमने ऊंट बेच दिया? कहाँ बेच दिया? कहा यार वो कौन शख्स था जो तुम्हारा ऊंट ले गया, तुम तो बेचना नहीं चाहते थे। कहा मैं जानता ही नहीं वो कौन था। कहा एड्रेस भी नहीं जानता। कहा एड्रेस नहीं जानते हो, उसके बारे में नहीं जानते हो, तो फिर ऊंट क्यों बेचा? कहा यार मैं उसको मना ही नहीं कर पाया, उसका चेहरा ही इतना खूबसूरत था, उसका चेहरा ही इतना हसीन था कि मैं उसको मना ही नहीं कर पाया। कहा अच्छा। दूसरा आया, कहा तुम एड्रेस भी नहीं जानते थे, तुम उसका पता भी नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं जानते, तुमने ऊंट बेच दिया। गोया के ऊंट चोरी हो गया, ऊंट को चोरी का नाम दे दो, अब वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगा, अब वो नहीं आएगा लौट के। तो खातून एक सुन रही थी खेमे के अंदर ही, तो उधर से चीख के बोली कि तुम ऊंट को चोरी का नाम मत दो, अगर उसने तुम्हारे पैसे नहीं वापस किए तो पैसे मैं वापस करूंगी। कि चलो शुक्र है कि तुम तो उसको जानती हो, तुम्हें तो पता है वो कौन शख्स था। तो औरत कहती है मैं भी उसको नहीं जानती। कि जानती नहीं तो जमानत क्यों लेती हो? कि जमानत इसलिए लेती हूं कि जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा हो नहीं सकता। मैं अपने खेमे से देख रही थी, जब वो तुमसे बातें कर रहा था तो दांतों से उसके हुस्न निकल रहा था, दांतों से नूर निकल रहा था और सामने वाली पहाड़ी पर नजर आ रहा था। तो जिसके हुस्न का ये जमाल हो, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो, वो झूठा नहीं हो सकता। कहा ठीक है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि 2 सहाबी रसूल आए, कुछ खजूरें भी लाए थे और पैसे भी लाए थे। लाने के बाद उन्होंने उसको दे दिया, कि ये अपने बांट लो खजूरों को और ये पैसे रख लो। उसने कहा पैसे? अब पैसे कौन लेता है? कहा पैसे रख लो। कहा पैसे अब नहीं लेंगे। कहा फिर? कहा अब तो उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान करवा दो। कहा ठीक है। गए हुजूर की बारगाह में और सारे के सारे हुजूर के कदमों पर कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, और मुसलमान होने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो लप्पे बगी तराना होता है। गोया कि वो अपनी जबान में कहते हैं कि नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते।